साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। टन टन टन। नमस्कार। आज आपको कुछ अपने दफ्तर के किस्से बताता हूँ। दफ्तर मतलब सेंट्रल ऑफिस, भारतीय स्टेट बैंक। ये समय यानी काल है 1990 का दशक, और इस दशक में मेरी पोस्टिंग हुई थी केंद्रीय कार्यालय में, और मैं एक छोटे से शहर से उठ कर के सीधे बम्बई पहुंच गया, और एक छोटे से दफ्तर से उठ कर के केंद्रीय कार्यालय पहुंच गया। बड़े अधिकारी जिनसे मिलना, जिनके बारे में बात करना, या जिनके बारे में सुना जाता था, उनको देखने का अवसर मिला, उनसे फर्स्ट हैंड इंटरैक्शन का मौका मिला। तो इसमें कुछ कहानियां ऐसी हैं जो शायद आपको लगेगा कि वो आपके जीवन की भी हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल बातें हैं। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टेट बैंक में हो सकता है या सिर्फ सेंट्रल ऑफिस में हो सकता है। तो मैं जब पहुंचा सेंट्रल ऑफिस तो मेरे को विजिलेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिली। मेरी उम्र सेंट्रल ऑफिस के लिहाज से शायद कम थी, या विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिहाज से शायद कम थी। तो मैं उस डिपार्टमेंट में शायद सबसे कम उम्र का अधिकारी इंडक्ट हुआ था उस समय में, उस काल में पर्टिकुलरली। और हमारे चीफ साहब जो थे वो बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे और बहुत ही इज्जतदार, और उनसे लोग बाग डरा करते थे, उनका भय लोगों में था। और हमारे जो डायरेक्ट उच्चाधिकारी थे वो एक डीजीएम साहब थे, और बाकी तो सीनियर लोग, सभी जितने भी बाकी अधिकारी थे वो सब मुझसे सीनियर ही थे, क्योंकि मैं प्रमोशन के तुरंत बाद पहुंचा था और बाकी लोग तो हमसे सीनियर थे वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये हुआ, एक हमारे बगल में प्रेमाइसेस डिपार्टमेंट था, उसी 12वें फ्लोर पर ही। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमें फायर के लिए हम एक मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें हमें आपके यहाँ से कोई आदमी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो। यानी हर डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव जाया करता था उस फायर डिपार्टमेंट की मीटिंग के लिए, कानूनी बाध्यता थी शायद इसलिए। तो साहब, चूँकि मैं डिपार्टमेंट में सबसे नया था और शायद सबसे प्लायबल आदमी माना जाता था, क्योंकि मैं किसी काम को कभी मना नहीं करता था। तो मुझसे कहा गया कि 4 बजे शाम को मीटिंग है, उसमें चले जाओ। चला गया। जब वहां पहुंचा, हर एक विभाग से कुछ लोग आए हुए थे। मैं चूंकि नया नया गया था सेंट्रल ऑफिस में, मुझे भी मौका मिला, मैं सबसे हाथ मिलाना, दोस्ती बातचीत शुरू हुई। तो हमारे जो प्रेमाइसेस डिपार्टमेंट था वो चूंकि हमारे ही फ्लोर पे था, तो उस विभाग में जो फायर डिपार्टमेंट जो देखते थे सज्जन, उनसे मेरा परिचय इस नाते से था क्योंकि वो मेरी बिल्डिंग में रहा करते थे। यानी मलाड में मैं और वो जो फायर ऑफिसर साहब थे वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हालांकि उन फायर ऑफिसर साहब का दफ्तर जो था वो नीचे था, यानी फर्स्ट फ्लोर पे था, मगर इंजीनियर लोग जो थे वो 12वें फ्लोर पे बैठते थे। तो इंचार्ज तो फायर ऑफिसर साहब थे, मगर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का काम प्रेमाइसेस डिपार्टमेंट का था। तो इस नाते से मैं चूंकि 12वां फ्लोर भी जानता था, फायर ऑफिसर को भी जानता था, तो मैं थोड़ा यूँ कहना चाहिए मेरे अंदर थोड़ी हवा ज़्यादा भरी हुई थी। तो फायर ऑफिसर साहब से भी, गहलोत साहब हमारे फायर ऑफिसर थे, उनसे भी जाकर हाथ मिलाया, कैसे हो साहब, ऐसा करके। खैर, अब साहब हुआ यूं कि उनको, फायर डिपार्टमेंट वालों को, हर फ्लोर के लिए एक फ्लोर मार्शल की ज़रूरत पड़ती थी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि फ्लोर मार्शल जो है वो लोग मतलब कोई बनना नहीं चाहता है, वो ज़बरदस्ती बनाया जाता है।
मगर मुझे लगा कि यार फ्लोर मार्शल, मैं उसको कुछ फील्ड मार्शल टाइप का समझ रहा था। तो मैंने फ्लोर, जैसे ही उन्होंने कहा था 12वें फ्लोर के लिए हमें फ्लोर मार्शल चाहिए, तो मैंने देखा यार इसके पहले कि कोई और हाथ उठाए मैं हाथ उठा देता हूं। मैंने हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा ठीक है साहब। गहलोत साहब बोले अरे श्रीवास्तव साहब आप, बोले बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, आप आइए, बिल्कुल बहुत अच्छा है। उसके बाद उन्होंने 13वें फ्लोर के लिए पूछा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर पूछना शुरू किया तो पता चला 13वें फ्लोर से लोगों ने मना करना शुरू कर दिया, नहीं साहब हम तो साहब बड़े बिजी रहते हैं, हम तो। अब मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ी हो गई, मगर अब हो गई तो हो गई, कर दिया। खैर साहब, तो इस तरह से हम साहब 12वें फ्लोर के फ्लोर मार्शल बन गए। देखिए मुझे समझना ये भी चाहिए था कि आखिरकार प्रीमाइसेस डिपार्टमेंट के इंजीनियरों में से कोई फ्लोर मार्शल क्यों नहीं बना, मगर ये तो बेवकूफ़ी की बातें बाद में समझ में आई। हुआ यूं कि इस मीटिंग के 2-3 हफ्ते के बाद एक दिन एकाएक फायर अलार्म बज उठे। अब हम लोगों को मीटिंग में बताया गया था कि साहब जैसे ही फायर अलार्म बजेंगे सभी लोगों को लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से नीचे जाना है। नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब आपको 12 फ्लोर सीढ़ी से नीचे जाना पड़ेगा। मैंने साहब, और फायर मार्शल का काम क्या है? फायर मार्शल का काम यह है कि वो लोगों को बटोरेगा, बटोर बटोर के नीचे भेजेगा। अब साहब हम खड़े हो गए लोगों को बटोरने के लिए और हम कहने लगे नीचे जाओ नीचे जाओ। हमारे जो साथी जो पहले से केंद्रीय कार्यालय में यानी सेंट्रल ऑफिस में थे बोले ठहरो जाते हैं। हमने कहा साहब फायर अलार्म है ये। बोले हाँ समझ गए, फायर अलार्म है, हम जा रहे हैं। कोई साहब अपना बैग बंद कर रहे थे, कोई अपनी दराज बंद कर रहे थे, कोई चपरासी से फाइलें रखवाने की कोशिश कर रहे थे। मसलन हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा था सिवा नीचे जाने के प्रयास करने के। मैंने सोचा यार ये तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरी बात को नहीं मानेंगे, चलो दूसरे डिपार्टमेंट में चल के कोशिश करता हूँ। खैर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोशिश किया। खैर धीरे धीरे लोग चलना शुरू हुए और मंथर गति से निकलते 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 10-12 मिनट में सब लोग सीढ़ियों की तरफ चले गए। मगर मैंने देखा कि हमारे चीफ साहब तो निकले नहीं और ना हमारे डीजीएम साहब निकले। तो मैंने कहा कि मुझे तो यार इन लोगों को भी निकालने का काम करना है। तो मैं चीफ साहब के पास गया। चीफ साहब ने कहा कि क्या बात है? मैंने कहा साहब वो फायर अलार्म बजा है। बोले हाँ तो? मैंने कहा साहब नीचे जाना है। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ कौन। तो मैंने बताया कि सर मैं रवि श्रीवास्तव हूँ, मैं इसी आपके डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे लगा शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो बोले कि क्या मैं अंधा दिखता हूँ? मैंने कहा नहीं सर, सॉरी सर। बोले अच्छा चेयरमैन है क्या आज? मेरी समझ नहीं आया कि चेयरमैन है या नहीं, इसका फायर अलार्म से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा सर पता नहीं। बोले तो पता करो। मैंने कहा सर मगर अभी तो नीचे जाना है। उन्होंने कहा पहले ये पता करो चेयरमैन है कि नहीं। बोले ये फायर डिपार्टमेंट वाले फायर अलार्म सिर्फ तभी बजाते हैं जब चेयरमैन बिल्डिंग में नहीं होता है। बोले चेयरमैन है अगर जो और तब फायर अलार्म बजा है तब इसका मतलब सचमुच की फायर है, वरना ये खाली ड्रिल है। अब मेरी समझ में नहीं आया, मैं नया आया हुआ चीफ मैनेजर, चेयरमैन साहब कहाँ 19-18 माले पर बैठते हैं, मैं कहाँ अब 18 माले पर जाऊंगा और लिफ्ट चलनी बंद हो गई है। मैं कैसे 18 माले से जाकर पता करूं कि साहब चेयरमैन साहब हैं कि नहीं। मैंने कहा सर वो बाद में पता कर लेंगे, अभी तो चलिए, पता नहीं असली अलार्म है कि ड्रिल है क्या है। उन्होंने मुझसे कहा आप जाएं, आप चले जाइए, आपको नीचे जाना है ना, यू गो। मैं साहब अब
चीफ से बहस करने की, मेरी इससे ज़्यादा बहस करने की हिम्मत थी नहीं। मैं बाहर आया, मैंने कहा चलो चीफ नहीं गए कोई बात नहीं, कम से कम डीजीएम की तो जान बचा लूँ। तो डीजीएम साहब के कमरे में गया। डीजीएम साहब भी मेरे एक पुराने अधिकारी थे, मतलब मैं उनके अंडर में प्रोबेशन में काम कर चुका था। उन्होंने मुझसे कहा हाँ क्या बात है। मैंने कहा साहब फायर अलार्म बजाए, सब लोग नीचे जा चुके हैं, आप गए नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा चीफ साहब गए क्या? मैंने कहा साहब चीफ साहब कहते चेयरमैन साहब हैं कि नहीं, आप पूछ रहे हैं चीफ साहब हैं कि नहीं। डीजीएम से थोड़ा बात करने की हिम्मत थी मेरी। तो बोले कि चीफ साहब नहीं गए ना? मैंने कहा नहीं। बोले ऐसा करो, मेरे कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दो और चले जाओ। मैंने कहा साहब कुंडी बंद कर दूं और बाहर आग लगी हुई हो तो आप बाहर भी ना निकल पाएंगे। बोले अरे यार तुम जाओ। साहब मैं चला, मैं नीचे पहुंच गया। अब साहब नीचे पहुंचा, ऑब्वियसली वो ड्रिल थी, और आधे घंटे मतलब 1-2 सिगरेट पिया, चाय पिया, वापस आ गए हम लोग। लिफ्ट में बैठ कर गपशप लगा करके, बाकी लोग शायद 20 मिनट में आ गए होंगे, मैं करीब 40-45 मिनट, 1 घंटे के बाद आया। फायर मार्शल था ना, तो मुझे नीचे से भी लोगों को ऊपर भेजना था। ऐसा मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ऊपर आ गया साहब। जब आया तो हमारे एक सीनियर अधिकारी थे श्रीवास्तव साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आए जी? सब लोग तो आ गए थे, तुमको क्या हो गया था? मैं बोला साहब नीचे से लोगों को ऊपर भेज रहा था। बोले ये भी फायर मार्शल का काम होता है? मैंने कहा साहब मुझे लगा कि होता होगा। मुझसे बोले तुम जाओ, सीवीओ साहब तुम्हें बुला रहे। अब साहब मैं गया सीवीओ साहब के पास। सीवीओ साहब ने बहुत ही प्यार से मुझे कहा बैठो। मैं समझ गया कि आज तो मुसीबत को मैंने खुद बुला लिया है। मैं साहब बैठ गया। बैठा भी क्या, मतलब कुर्सी पे टिक गया। बैठने की तो हिम्मत थी नहीं मेरी। जब टिक गया तो मैंने उनकी तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आग लगी थी? मैंने कहा नहीं। बोले हमारे डिपार्टमेंट में कितनी लेडीज प्रेग्नेंट हैं तुमको पता है? मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मैंने कहा साहब मुझे कैसे पता होगा? बोले आपको पता है हमारे यहाँ पर 2 लेडीज प्रेग्नेंट हैं, और अगर वो सीढ़ी से उतर कर जाती तो क्या होता? मैं बोला साहब पता नहीं है। बोले अगर उन्हें कोई फिजिकल डैमेज होता तो आप उसके जिम्मेदार होते, आपको पता है? मैंने कहा साहब सॉरी मुझे तो नहीं पता है। बोले आप मार्शल बने हैं, आपको यह भी पता नहीं है? मैंने कहा साहब नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मुझसे बोले फायर को मराठी में क्या कहते हैं? अब साहब यहां तो मेरे छक्के चौके सब उड़ गए। मैंने कहा साहब मैं नहीं जानता। बोले भाई जब आग लगती और अगर आप फायर फायर चिल्लाते तो जो मराठी मानुस है उसको तो पता नहीं चलता कि क्या होता, क्या हो गया है। आप तो फायर फायर कह रहे हैं, वो नहीं जानता फायर क्या है। अब देखिए उस वक्त मेरी बुद्धि भगवान ने हर ली थी। मुझे उनको ये बताना चाहिए था कि साहब ये बैंक है, इसके अंदर हर आदमी जो आया है यानी जो मैसेंजर है वो भी इतना पढ़ा लिखा है कि उसको फायर का मतलब मालूम है, और मैं कोई रेलवे स्टेशन पे फायर का अनाउंसमेंट करने नहीं जा रहा हूँ जहाँ पर लोगों को फायर का मतलब नहीं पता। मगर अब सीवीओ साहब के सामने मेरी सिट्टी पिट्टी उड़ी हुई थी। मैं बताता तो क्या बताता। मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता है, और सीवीओ साहब ने मुझे अच्छा खासा भाषण दे डाला कि जब आपको भाषा ही नहीं आती है आप कैसे मार्शल बन गए। मैंने कहा साहब मैं आज ही मना कर देता हूं, मार्शल पद से इस्तीफा दे देता हूं। बोले आप इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। बोले आपको नॉमिनेट किया गया है। बोले जाइए और आगे से इस तरह की बेवकूफ़ी करने से पहले
सोच विचार करिए, ऐसे नहीं कि हाथ उठा दिया। अरे मैं समझा कि अब इनको समझ आया कि मैं, इनको पता चल गया है कि मैं हाथ उठा के मार्शल बना था। मैंने कहा सॉरी सर कहते हुए मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया, और बाहर निकला तो फिर गया डीजीएम साहब के पास। डीजीएम साहब ने भी मुझे घूर कर देखा, बोले कि आपको किसने कहा था कि आप वॉलंटियर करेंगे मार्शल बनने के लिए? मैंने कहा साहब कहा तो किसी ने नहीं था। भैया उस दिन के बाद से वॉलंटियर बनने से मैं इतना डरता हूँ, मतलब डरता रहा बैंक में, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो साहब ये कहानी थी हमारे ऑफिस की एक छोटी सी घटना, और ऑफिस की और भी घटनाएं हैं, वो फिर अगली बार बताऊंगा आपको। उसमें कुछ विजिलेंस डिपार्टमेंट की भी है और कुछ उसके अलग हटके भी हैं। ठीक है साहब, तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे तो फिर कुछ ऑफिस की बातें या कुछ घर की बातें होती रहेंगी। नमस्कार। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। टेन टेन